Hello and welcome to course of Power Engineering and Refrigeration. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Lecture on testing of IC engine and emission control. In this video lecture, we are going to learn about the combustion in CI engine. First of all, let's discuss about the learning outcome. After completion of this video lecture, the learner will be able to explain the combustion in IC engine. तो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था combustion प्रोसेस क्या होती है. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग combustion इन CI इंजन के बारे में पढ़ेंगे, यानी डीजल इंजन में combustion किस प्रकार होता है उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. इसकी पीओ और पीएसओ मैपिंग अगर देखी जाए तो हमने पीओ 1, 2, 3, 4 और 6 को मैप किया है. पीओ 1 होता है इंजीनियरिंग, बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नॉलेज, तो उसकी तो यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है. डिसिप्लिन नॉलेज, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर टॉपिक है तो वो मैप होने ही वाला है. उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, तो दैट इज अ प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई पीओ 3 हमने मैप किया है. उसके बाद पीओ 4 आता है जिसमें होता है इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. उसके बाद पीओ 6 इंजीनियर एंड सोसाइटी. सो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईसी इंजन एक बहुत पॉल्यूटिंग कंपोनेंट है, तो पॉल्यूशन फैलाने वाला कंपोनेंट या मशीनरीज होती है आईसी इंजन. तो इसीलिए ये कंबशन बहुत मेन पार्ट होता है क्योंकि कंबशन पे डिपेंड करता है कि इंजन से कितना पॉल्यूशन होगा. तो दैट्स व्हाई वी हैव मैप पीओ 6. उसके बाद हमने कम्युनिकेशन, टीम, इंडिविजुअल एंड टीम वर्किंग, कम्युनिकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को मैप किया हुआ है. सो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कंबशन ऑफ एसआई इंजन के बारे में पढ़ा था. अब देखते हैं कि कंबशन इन सीआई इंजन किस तरह से होता है. सीआई इंजन बेसिकली एसआई इंजन से अलग होता है, यानी डीजल इंजन की वर्किंग पेट्रोल इंजन से अलग है. और ये कैसी होती है ये हमने ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है. यहाँ क्या होगा, सीआई इंजन सीआई इंजन में सिर्फ एयर सप्लाई की जाती है जब सक्शन स्ट्रोक होता है, यानी जब इनलेट इनटेक स्ट्रोक होता है तो सिर्फ एयर इंजन सिलेंडर के अंदर आती है और फिर कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होता है जिसमें उसी एयर को कॉम्प्रेस किया जाता है. सो एयर कॉम्प्रेस हो गई, एयर का प्रेशर बढ़ गया. अब उस हाई प्रेशराइज्ड एयर में इंजन सिलेंडर के अंदर डायरेक्टली फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है. तो जैसे ही कंप्रेशन खत्म होता है, डीजल को एक इंजेक्टर का यूज करके इंजन सिलेंडर में इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद जो फ्यूल हम लोगों ने सप्लाई किया है वो बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में होता है, तो वो फ्यूल वेपराइज होता है और एयर के साथ मिक्स होता है. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन. एसआई इंजन में क्या हो रहा था, एयर और फ्यूल का मिक्सचर सप्लाई हो रहा था, पर सीआई इंजन में क्या हो रहा है, अलग अलग फ्यूल अलग और एयर अलग से सप्लाई होती है, फिर उसका मिक्सचर बनता है, वो ऑटोमाइज्ड होता है और एयर के साथ में मिक्स होता है. उसके बाद क्या होगा, ये मिक्सचर की वजह से, कॉम्प्रेशन की वजह से हाई प्रेशर जनरेट होता है. हाई प्रेशर की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर चले जाता है और एयर और फ्यूल का मिक्सचर इग्नाइट होता है बाय हीट ऑफ कॉम्प्रेशन. तो यहाँ पे देखिए कोई स्पार्क प्लग नहीं होता. इग्निशन किसके वजह से हो रहा है, इग्निशन शुरू किसके वजह से हो रहा है, बाय हीट ऑफ कॉम्प्रेशन. So this is the working of CI engine. आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे ही इग्निशन शुरू होता है फ्यूल और एयर का, तो आगे की प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट की जाती है. तो आइए देखते हैं स्टेजेस ऑफ कंबशन इन सीआई इंजन. यहां पर भी जो कंबशन प्रोसेस है उसको हम लोग प्रेशर और क्रैंक एंगल डायग्राम पर
डिनोट करेगी। यहाँ y एक्सिस पे हमने लिया हुआ है प्रेशर और x एक्सिस पे हमने लिया है क्रैंक एंगल। यहाँ पर है आपका TDC, वही प्रोसेस वही है कि 100 डिग्री बिफोर TDC से हम प्रोसेस डिनोट कर रहे हैं टू 100 डिग्री आफ्टर TDC। यहाँ पर कंबशन जो होता है इन सिया इंजन को 4 प्रोसेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली प्रोसेस है इग्निशन डिले पीरियड, उसके बाद पीरियड ऑफ रैपिड और अनकंट्रोल्ड कंबशन, उसके बाद होता है पीरियड ऑफ कंट्रोल्ड कंबशन और फिर आफ्टर बर्निंग। तो ये 4 प्रोसेस है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बिफोर 20 डिग्री बिफोर TDC फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, सक्शन स्ट्रोक हो गया, उसके बाद एयर को कॉम्प्रेस कर रहे हैं, पिस्टन TDC की तरफ जा रहा है और एयर कॉम्प्रेस होते जा रही है तो एयर का प्रेशर बढ़ते जा रहा है और इस पॉइंट पर हम क्या शुरू कर रहे हैं, कंबशन का स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कंबशन स्टार्ट करते हैं, सॉरी फ्यूल का इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। फ्यूल का इंजेक्शन होता है और ये डिले पीरियड होता है, यहां से लेके इधर तक ये पहली प्रोसेस है, दिस इज इग्निशन डिले पीरियड। तो क्या हो रहा है, ये डिले हो रहा है यानी कंबशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इंजेक्शन स्टार्ट हुआ और फिर कंबशन स्टार्ट होता है। तो कंबशन जहां पे स्टार्ट होता है दैट इज अ फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन या अनकंट्रोल्ड कंबशन बोलते हैं उसको। उसके बाद ये प्रोसेस में आपको मैक्सिमम टेम्परेचर गेन होता है। उसके बाद में थर्ड प्रोसेस होती है, थर्ड प्रोसेस है कंट्रोल्ड कंबशन एंड लास्ट वन इज द आफ्टर बर्निंग। सो इस तरह से 4 प्रोसेस में सिया इंजन में कंबशन कंप्लीट होता है। आगे की कुछ स्लाइड्स में हम लोग इन चारों प्रोसेस को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रोसेस इग्निशन डिले पीरियड। तो जैसे कि नाम में डिले, ये क्या कर रहा है, इग्निशन को डिले कर रहा है। ये बेसिकली अ टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एक्चुअल बर्निंग ऑफ मिक्सचर। तो कंबशन प्रोसेस सीआई इंजन में शुरू होती है जैसे ही फ्यूल का इंजेक्शन शुरू हुआ तो आपकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इंजेक्शन के बाद कंबशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, लेकिन इंजेक्ट फ्यूल को इंजेक्ट करते बराबर कंबशन स्टार्ट नहीं होता, उसको कुछ टाइम लगता है और वो जो टाइम इंटरवल होता है उसी को हम लोग इग्निशन डिले पीरियड कहते हैं। डीजल इंजन में ये जो इग्निशन डिले पीरियड है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक होता है फिजिकल डिले पीरियड और दूसरा होता है केमिकल डिले पीरियड। तो फिजिकल डिले क्या होगा, फिजिकल डिले इज द टाइम लैप्स बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ फ्यूल इंजेक्शन एंड स्टार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आपने फ्यूल इंजेक्ट किया तो फ्यूल इंजन सिलेंडर में आएगा, वहां पर कॉम्प्रेस्ड एयर फिलअप की हुई रहती है और मिक्सचर बिल्टअप होने के लिए, एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो ये जो टाइम लगता है उसको हम लोग फिजिकल डिले पीरियड बोलते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर क्रिएट होने लगता है और जैसे ही मिक्सचर क्रिएट होने लगता है आपका कंबशन शुरू होने वाला रहता है, पर होता नहीं है। तो ये जो मिक्सचर बनने लगता है वो होता है केमिकल डिले पीरियड। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होगा, फिजिकल डिले में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्यूल जेट इज ऑटोमाइज्ड, इवेपोरेट मिक्स्ड विथ compressed एयर एंड इंक्रीजेस इट्स टेम्परेचर। तो क्या हो रहा है, फ्यूल आपने इंजेक्ट कर दिया है, फ्यूल जब इंजेक्ट होता है तो बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में होता है, उसके चारों तरफ एयर होती है, तो आपका फ्यूल सबसे पहले ऑटोमाइज होता है यानी इवापोरेट होता है, वेपराइज्ड होता है और फिर वो आसपास की एयर के साथ में मिक्स होता है और मिक्स होने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज डिले पीरियड। तो ये डिले पीरियड का पहला पार्ट है और वो भी कौन सा, फिजिकल डिले। अभी तक कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिजिकल डिले का टाइम है। याद रखने लायक बात कितनी है कि आपने फ्यूल इंजेक्ट किया, फ्यूल इवेपोरेट हुआ और कॉम्प्रेस्ड एयर के साथ में मिक्स हुआ है। चालू होता है केमिकल डिले। तो केमिकल डिले क्या है, इट इज द टाइम लैप्स
फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन। तो जैसे ही आपके फ्यूल के हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करना शुरू करते हैं तो वो होता है केमिकल डिले पीरियड। और ये कब तक चलता है? जब तक इग्निशन शुरू नहीं होता, यानी कंबशन शुरू नहीं होता, जब तक फ्यूल बर्न होना शुरू नहीं करता है, दैट पीरियड इज नोन एज केमिकल डिले पीरियड। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज इग्निशन डिले पीरियड, और उसी के अंदर दो पार्ट होते हैं। सो ये डिपेंड क्या पे करेगा? केमिकल डिले पीरियड डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर ऑफ कॉम्प्रेस्ड एयर। तो कॉम्प्रेस्ड एयर का जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना शॉर्ट आपका डिले पीरियड होगा, और जितना शॉर्ट डिले पीरियड होगा उतना अच्छा कंबशन होगा। तो डिले पीरियड जितना हो सके उतना शॉर्ट होना चाहिए। तो क्या होगा? सब फाइनली ड्यूरिंग द इग्निशन डिले पीरियड मोस्ट ऑफ द फ्यूल एडमिटेड वुड हैव बीन इवेपोरेटेड एंड फॉर्म्ड अ कंबस्टिबल मिक्सचर विद कंप्रेस्ड एयर। तो पूरे डिले पीरियड का आउटपुट क्या है कि इस पूरे डिले पीरियड में क्या होना चाहिए? जितना फ्यूल आपने इंजेक्ट किया है, जितना फ्यूल सप्लाई किया है, जितना डीजल सप्लाई किया है, वो पूरा इवापोरेट होना चाहिए और एयर के साथ मिक्स होके एक कंबस्टिबल यानी जलने लायक, बर्न होने लायक मिक्सचर तैयार हो जाना चाहिए। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इग्निशन डिले पीरियड। इग्निशन डिले पीरियड जैसे ही खत्म होता है, अनकंट्रोल्ड कंबशन शुरू होता है। अभी जो कंबशन शुरू हो रहा है ये भी दो स्टेजेस में होता है। पहला होता है अनकंट्रोल्ड कंबशन, और उसके बाद होता है कंट्रोल्ड कंबशन। यहां देखिए, जो आपका इग्निश इंजेक्शन है वो शुरू हुआ है, और वो कब तक खत्म होता है? जब तक आपका कंट्रोल्ड कंबशन होता है तब तक, यानी इंजेक्शन शुरू है, अभी भी फ्यूल का इंजेक्शन शुरू है। तो सबसे पहले क्या होता है? जैसे ही आपका डिले पीरियड खत्म होता है, ऑटो इग्निशन चालू होता है, क्योंकि आपके पास एयर फ्यूल रेशो मिक्सचर बन चुका है जो कंबस्टिबल है, और मिक्सचर बन चुका है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। तो क्या होगा? इंजन सिलेंडर में कई जगह पर जो फ्यूल है वो बर्न होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ऑटो इग्निशन चालू हो जाता है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो क्या होता है? हीट ऑफ कॉम्प्रेशन से, कोई स्पार्क प्लग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फ्यूल बर्न कैसे हो रहा है? क्योंकि उसने अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लिया है। और ये कहाँ हो रहा है? कई जगह पर हो रहा है। अपने फ्यूल को स्प्रेड कर दिया है, फ्यूल के बहुत सारे ड्रॉपलेट इंजन सिलेंडर में अलग अलग जगह पे थे, वहां मिक्सचर बन गया और फ्यूल क्या हो जाता है? बर्न होना शुरू हो जाता है। तो कई जगह पर ये बर्न होता है, इसलिए ये जो कंबशन होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, क्योंकि अपने उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कई जगह पर फ्यूल का बर्निंग शुरू है। और कई जगह पे फ्यूल का बर्निंग शुरू होते की वजह से क्या होता है? हॉट गैसेस जनरेशन शुरू हो जाता है, और इसके वजह से रैपिड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो रैपिड प्रेशर इंक्रीज शुरू होना हो जाता है, बहुत प्रेशर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये प्रोसेस जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ते जा रहा है, और हम लोग मैक्सिमम प्रेशर इस प्रोसेस में गेन कर लेते हैं। इसके बाद में क्या होगा? द प्रेशर राइज ड्यूरिंग अनकंट्रोल कंबशन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ डिले पीरियड। जितना ज्यादा लंबा डिले पीरियड होगा उतना ज्यादा प्रेशर इस प्रोसेस में जनरेट होगा, क्योंकि उतना ज्यादा कंबस्टिबल मिक्सचर जनरेट हो चुका होगा। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम क्या गेन करते हैं? मैक्सिमम प्रेशर गेन करते हैं, और इसी की वजह से आपके इंजन का आउटपुट डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर इसमें जनरेट होने वाला है, कितना पावर इस प्रोसेस में जनरेट होगा। देन सिंस मोर फ्यूल वुड हैव बीन एक्यूमुलेटेड इन द कंबशन चेंबर, सो क्या होगा? डिले पीरियड जितना लंबा रहेगा, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्या होगा? मैक्सिमम फ्यूल अंदर आ गया हुआ आ जाएगा। तो जितना ज्यादा फ्यूल आएगा उतना ज्यादा कंबस्टिबल मिक्सचर बनेगा, उतना ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा। सो दिस प्रोसेस डिफाइन, इस प्रोसेस के बेस पे आपके इंजन का पावर आउटपुट डिपेंड करता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अनकंट्रोल्ड कंबशन।
सो नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड कंबशन। तो जैसे ही अनकंट्रोल्ड कंबशन खत्म होता है, कंट्रोल्ड कंबशन शुरू होता है। कंट्रोल्ड कंबशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हम इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कभी भी रोक सकते हैं। तो ये कैसे रोकेंगे? इस प्रोसेस में क्या होता है? तो सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या होगा? फ्यूल ड्रॉपलेट्स। अभी देखिए इंजेक्शन शुरू है, अभी भी फ्यूल का इंजेक्शन आना शुरू है। तो फ्यूल आप इंजेक्ट करते जा रहे हो, जैसे ही फ्यूल इंजन सिलेंडर में एंटर करता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वो इंस्टेंटली बर्न हो जाता है। यानी जैसे ही फ्यूल अंदर आया बर्न हो जाएगा। क्यों बर्न होगा? क्योंकि अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर जनरेट हो चुका होता है कि आपका जो फ्यूल है वो इंस्टेंटली बर्न होता है। अगर इस प्रोसेस को रोकना है, इसके बाद आपको जो प्रेशर डेवलप है उसको कम करना है, तो आपको क्या करना है? इंजेक्शन रेट को कम करना है। आप फ्यूल इंजेक्शन बंद कर दो, आपने फ्यूल इंजेक्शन बंद कर दिया तो ये प्रेशर राइज भी कम हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस कैन बी कंट्रोल्ड। और ये प्रोसेस क्या करती है? आपकी जो साइकिल है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर आपको देती है। यानी इस प्रोसेस के वजह से आपके इंजन का आउटपुट डिपेंड करता है। So the heat evolved by the end of this phase is 70 to 80% of total heat of fuel supply। तो मैक्सिमम जो आपका फ्यूल से हीट जनरेट होती है वो इस प्रोसेस में होती है, यानी कंट्रोल्ड कंबशन में होती है। यानी मैक्सिमम आपका फ्यूल का यूटिलाइजेशन हम लोग कंट्रोल्ड कंबशन प्रोसेस में करते हैं। जैसे ही फ्यू कंट्रोल कंबशन खत्म होता है, तो कंट्रोल कंबशन के एंड में हम लोग क्या करते हैं? फ्यूल का सप्लाई बंद कर देते हैं। और फ्यूल का सप्लाई बंद करने की वजह से भी ये जरूरी नहीं है कि आपका कंबशन खत्म हो जाएगा, कंबशन फिर भी शुरू होता है। एंड दिस कंबशन डज नॉट कम टू एन एंड विद द एंड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन प्रोसेस। जैसे ही कंट्रोल्ड कंबशन कंबशन खत्म हुआ, हमने फ्यूल का सप्लाई बंद किया, और फ्यूल का सप्लाई बंद होने के बाद जो बचा हुआ फ्लूइड फ्यूल होता है, जो जला नहीं होता है, जो फ्यूल का कंबशन नहीं होता है, या जो फ्यूल पार्टिकल्स पार्शियली बर्न होते हैं, आधे बर्न किए हुए होते हैं, वो बर्न होते रहते हैं और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, जो एयर इंजन सिलेंडर में अवेलेबल होती है उसके कांटेक्ट में आते हैं और बर्न होते हैं। सो ड्यूरिंग इस प्रोसेस का द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ आफ्टर बर्निंग। तो जो बचा हुआ फ्लूइड है, जो फ्यूल है, वो बर्न होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आफ्टर बर्निंग। एंड दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन सॉरी ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस आपके इंजन का एग्जॉस्ट डिपेंड करता है। यानी आपके इंजन से पॉल्यूशन कितना फैल रहा है, कितना पॉल्यूट कर रहा है आपका इंजन, वो डिपेंड करेगा जितने इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे। यानी अगर आफ्टर बर्निंग अगर सही तरीके से हो रही है, अच्छी तरह से हो रही है प्रोसेस, तो आपके इंजन का जो एमिशन है वो कम रहेगा। और अगर आफ्टर बर्निंग प्रोसेस पूरी तरह से नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि आपके इंजन में बहुत ज्यादा जो पॉल्यूटिंग आपका इंजन हो सकता है। सो दैट्स व्हाई दीज ऑल फोर प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर प्रोसेस का एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस होता है। और अभी तक जितना हमने पढ़ा है उससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी जो कंबशन प्रोसेस होती है, अगर ये प्रोसेस प्रॉपर नहीं हुई तो इसका इंजन के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता है। और इफेक्ट कौन से दो फैक्टर पे पड़ता है? सबसे पहला पावर। तो अगर कंट्रोल्ड कंबशन एंड अनकंट्रोल्ड कंबशन प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या होगा? आपके इंजन का पावर जनरेट प्रॉपर नहीं होगा, और इसी के वजह से आपके इंजन का जो एमिशन है, जो एग्जॉस्ट है, आपका इंजन पॉल्यूटिंग इंजन हो जाएगा। और वो इंजन आपके जो नए एमिशन नॉर्म्स है BS4 BS6 उसके हिसाब से कंपैटिबल नहीं होगा। तो इसीलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। सो कंबशन इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। सो ये ध्यान में रखना है कि कंबशन कैसे होता है, स्टेजेस क्या होती है, और कंबशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंबशन प्रोसेस इन CI इंजन।
In this way, we have learned about the stages of combustion in CI engine. So diesel engine में combustion process किस तरह से होती है, कौन सी उसकी stages है, ये हम लोगों ने पढ़ा है. So outcome of this video lecture is that you will be able to describe the stages of combustion in CI engine. And once more, look at this, the PO and PSO mapping of this video lecture. We have learned about PO1, PO2, PO3, PO4 and PO6. ये हमने मैप किया है. PO8, 9, 10 मैप किया है और PSO2 and PSO3 मैप किया है. So this is all about the combustion in CI engine. In the next lecture, we are going to learn about the knocking and octane number. जब combustion process proper नहीं होती है तो क्या problems आती है और उसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, ये हम आने वाले अगले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे. Till then, keep learning. Thank you.